नमस्कार दोस्तों। आज जो परिस्थितियां हैं फिर वैसी की वैसी जिस जगह पर हम खड़े थे वैसी की वैसी होने पर आ गई है। हम रोज़गार की बात करें या कोई और बात करें, लगभग सभी जगह आकर के आदमी का दिमाग काम करना बंद कर देता है। हम आज वैसी स्थिति पे खड़े हैं जिस स्थिति में कोई व्यक्ति सोचने की क्षमता भी नहीं रख सकता। जैसे मान लीजिए कि अगर हम स्वरोजगार की तरफ जाते हैं, कोरोना काल का टाइम चल रहा है, जब देखो जब लॉकडाउन की परिस्थिति बनी हुई होती है। दूसरा, पंचायत के चुनाव थे, चुनाव का भी लगभग निरस्तीकरण हो चुका है। लेकिन वहीं पे विधानसभा का चुनाव हो रहा है। अगर कोरोना से क्षति होती है तो सिर्फ इसी की क्यों होती है? पंचायत चुनाव की नहीं होनी चाहिए, विधानसभा चुनाव की भी होनी चाहिए। लेकिन चूंकि विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं वो राजनीति का बड़ा पार्ट है और ये जो है छोटा पार्ट है। छोटा पार्ट जो होता है उसके लिए सारे कानून, नियम, कायदे सब डाल दिए जाते हैं। लेकिन जो बड़ा का पार्ट है उसके ऊपर कोई चर्चा करने के लिए तैयार नहीं होता। इसका कारण हो गया कि ये हम इसको एक तरीके से तानाशाही कहेंगे। कोई व्यक्ति अपनी बात रखना चाहता है तो उसे तानाशाही का रूप दे दिया जाता है और हम अब इस वक्त में तानाशाही के रूप में माने जाते हैं। दोस्तों, इतनी निराशा हो गई है कि समझ में नहीं आता कि व्यक्ति करे क्या। और इसमें सबसे ज़्यादा जो मरण हुआ है वो मिडिल व्यक्ति का हुआ है। मिडिल व्यक्ति जो था सबसे ज़्यादा क्षतिपूर्वक वही है। हम अगर देखें तो मिडिल व्यक्ति जो है ना तो बेचारा किसी कार्य करने योग्य बचा, ना ही वो कुछ कर सकता है। क्योंकि अगर वो व्यवसाय में जाता है तो उसको डर है, निश्चित रूप से उसको लोन लेकर के व्यवसाय करना है और लोन भरने की स्थिति में नहीं। कब लॉकडाउन की तलवार सर पे गिरी हुई है। शासन ने अभी तक किसी को कोई सपोर्ट नहीं किया। शासन ने सिर्फ 2 रुपये किलो का सपोर्ट किया है, जिसको आवश्यकता है उसको सपोर्ट नहीं किया। इसके कारण क्षति ज़्यादा हो रही है। पिछले इसी टाइम का अगर वीडियो आपने देखा हो तो मैंने कहा था कि हम में से मिडिल व्यक्ति को सबसे ज़्यादा क्षति हुई। लगभग इस बात को 1 साल हो गया है। पिछली बार में ऐसी लहलहाती फसल थी, उसी टाइम पे बैठ करके मैंने वो वीडियो बनाया था। दोस्तों, इस वीडियो के बनाने का मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि हमको जागने की आवश्यकता है। शासन किसी का भी हो, लेकिन जब तक हमारी बात को नहीं सुना जाए हमको आवाज़ उठानी चाहिए। क्योंकि इसी प्रकार से क्षति होती रही तो मुझे लगता है आने वाले टाइम पर हम वैसे भी तो 50 साल पीछे जा चुके हैं और पीछे चले जाएंगे। जिस विकास की बात कर रहे हैं वो विकास है कहाँ? किसान परेशान, मजदूर परेशान, व्यक्ति विशेष परेशान, तो फिर कहाँ है विकास? दोस्तों, किसी चीज़ की भी वैल्यू अगर देखें तो सबकी वैल्यू बढ़ गई और इनकम की वैल्यू बिल्कुल नहीं है। इनकम तो है ही नहीं, क्योंकि इनकम जो है वो कैसे होगी? इनकम होगी आपके व्यवसाय के आधार पर, और व्यवसाय को पूरी तरीके से चौपट कर दिया है। ग्रामीण में मैं आया था कि देख रहा था अभी कि किसान बैठ के बात कर रहे थे कि जिस लहसुन का भाव पहले था 7,000 रुपये क्विंटल, आज वो 1,000 रुपये क्विंटल में कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं है। और वो पीड़ा किसको सुनाने जाए?
पंचायत चुनाव के लिए लोगों ने इतना खर्चा किया, अपने बिल ये वो लोगों ने कर्ज कर लिया, क्योंकि उनको पंचायत का चुनाव लड़ना था। और जैसे ही पूरी तैयारी हो गई, पैसे जमा हो गए, नामांकन भर गया और कह दिया कि अब पंचायत चुनाव नहीं होगा। लेकिन वही विधानसभा में, लोकसभा में पूरी तैयारी है। विधानसभा के चुनाव आप देखिए, जबकि पंचायत चुनाव में इतनी भीड़ नहीं होती है, और मान लो भीड़ होगी भी तो वो लोग होंगे जिस शहर के बजाय उसी गांव के होंगे जहां पर कोई क्षति होने की संभावना नहीं है। दोस्तों, ये पूरी तरीके से लोकतंत्र को क्षति पहुंचाने का काम है। हम स्वरोजगारी लोगों को रोजगार पर पूरा ध्यान देना चाहिए कि हमको रोजगार कैसे मिले। हमारे मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री युवा रोजगार, स्वरोजगार, रानी दुर्गावती, मुर्गी पालन, बकरी पालन, डेयरी, ऐसे बहुत सारी योजनाएं थी। आज के टाइम पर अगर आप पूरे जिला उद्योग केंद्र, खादी ग्राम बोर्ड, सब जगह आप पूछ लीजिए, मुश्किल से 1-2 योजनाएं हैं और वो भी नहीं चल रही है। उन्होंने एक नई योजना लेके आए थे, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना। उस योजना को भी पहले 2 करोड़ की लाए, 30% सब्सिडी के साथ, ऐसा सुनने को आया था। बाद में उसका क्रियान्वयन नहीं हुआ, और जब क्रियान्वयन हुआ तो उस योजना को मात्र 50 लाख पर सीमित कर दी। 25 लाख है वो सर्विस के लिए है, 50 लाख है वो हमारे विनिर्माण के लिए। दोस्तों, विनिर्माण के लिए 50 लाख है, लेकिन सब्सिडी बिल्कुल नहीं है, सिर्फ इंटरेस्ट सब्सिडी है। वो 7 साल तक या 5 साल तक मिलेगी अगर आपका लोन रेगुलर है तो, वरना नहीं मिलेगी। आज DRD में चले जाएं, कहीं और डिपार्टमेंट में चले जाएं, एक प्रोमोटर की या व्यवसायी की बिल्कुल भी नहीं सुनी जाती है। केस एक्सपर्टी हो जाते हैं और प्रकरण में मदद नहीं मिल पा रही है। हम सबको मिलकर स्वरोजगार योजना वालों को शासन से गुहार लगानी चाहिए कि हमारी बात रखने का अधिकार हमें मिले और हम बात रख पाए। दोस्तों, अंदर भड़ास बहुत सारी है, लेकिन कुछ कारण है जिससे मैं उस बात को नहीं रख पाता हूँ। बाकी तो सब आप समझ रहे होंगे। जय हिंद, जय भारत। कृषि खेत है, बढ़िया सुंदर हरियाली, एक बार आप देखें, बड़ी सुंदर हरियाली है। मैं कभी कभी आता हूँ और जब अच्छा लगता है तो आपसे साझा करता हूँ, मन में ख्याल आता है वो भी साझा करता हूँ, और स्वरोजगार योजना के संबंध में मैं वीडियो भी डालता हूँ। दोस्तों, मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, लोगों को भेजें ज़रूर, और अपने विचार मेरे साथ साझा करें। नमस्कार।